क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। कल हम फर्स्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ट्रिगो की एक टाइप की फिगर के ऊपर किया काम। अब आगे की आज 3 डिफरेंट फिगर्स के ऊपर करेंगे काम। उसके लिए आज का जो हमारी सेकंड फिगर होगी एनसीईआरटी पेज नंबर 202, पेज नंबर 202 अपनी एनसीईआरटी लेकर के बैठे। एनसीईआरटी पेज नंबर 202 पर एग्जाम्पल 7, ये फिगर टाइप 2 एग्जाम्पल 7। और इस टाइप की फिगर का एक सिंगल क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में नहीं है, इसलिए हमें यहां एग्जाम्पल से लेना पड़ रहा है। जैसे मैंने कल कहा था, अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो मतलब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन में देखा, और जब क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा होता है तो उससे सिर्फ हमें फिगर कैसे बननी है ये बात पता लगती है। अगर एलिवेशन उसने कहा तो मतलब हमने नीचे से ऊपर देखा, और जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो हमारी गर्दन यहाँ के ऊपर उठेगी। और वो क्यों उठेगी? क्योंकि सामने वाला ऑब्जेक्ट जिसको भी हमने देखा वो हमारे से हाइट पर, ऊंचाई पर है, इसलिए हमारी आंखें या गर्दन ऊपर उठी। तो उससे हमें यह पता लगता है कि सामने वाले को हमें अपने से हाइट में ज्यादा बनाना है। और अगर क्वेश्चन में कहीं पर एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा है तो उसका मतलब हमें ध्यान में आएगा कि हमने ऊपर से नीचे देखा है। और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या होगा? आंखें या गर्दन हमारी नीचे की तरफ झुकेगी। क्यों? क्योंकि सामने वाला हमारे से हाइट में छोटा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखा होने से क्वेश्चन में हमें यह पता लगता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने देखा उसे हमें फिगर में अपने से हाइट से छोटा बनाना है। इसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन का सॉल्यूशन को लेकर के कोई रूल नहीं था। तो आज ऐसे ही आगे चलाते हैं। और दूसरा मैंने कहा था, कोई भी ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आए एप्लीकेशन ट्रिगो तो उसमें अपने आप को रखो कि मैंने कहीं से कहीं पर खड़े होके कुछ देखा। तो जब हम उस प्रॉब्लम में अपने आप को रखेंगे तो आराम से हम फिगर बना पाएंगे। एग्जाम्पल 7 में उसने कहा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर दिस एंड दिस। रिवर के ऊपर एक ब्रिज है और इस ब्रिज के किसी पॉइंट पर तुम खड़े हो। अब मान लो ये पूरा बोर्ड आपका एक ब्रिज है। अब इस पे यहां भी खड़ा हो सकता हूं, मैं यहां भी खड़ा हो सकता हूं, मैं यहां भी खड़ा हो सकता हूं, मैं यहां भी खड़ा हूं। ये पूरी एक रिवर के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज था। और जैसा कि इस क्वेश्चन ने कहा, इस ब्रिज है तो दोनों तरफ बैंक ऑफ रिवर तो होगा ही। एक बैंक ऑफ रिवर यहां है और एक बैंक ऑफ रिवर यहां पर है। भाई जहां पे आपका ब्रिज खत्म हो रहा है दोनों साइड से, वही तो बैंक ऑफ रिवर होना चाहिए हमारा। तो उसने कहा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, ब्रिज पर आप कहीं पर खड़े हो, मैं यहां पर खड़ा हो गया। अब यहां पर खड़े होकर के मैंने 2 बैंक्स ऑफ द रिवर को देखा। पहले यहां पर इस बैंक को देखा, फिर गर्दन घुमाकर ये वाले बैंक को देखा, और एंगल बताया गया 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसकी छोटी सी फिगर बनाते हैं। जैसा उसने कहा, ये मेरी हो गई रिवर, ये मेरी इतनी चौड़ी रिवर है। अब इस रिवर के ऊपर ही ये मेरा क्या है? ब्रिज है। अब ब्रिज रिवर का जो पानी का सरफेस है उससे तो ऊंचाई पर होगा, पानी के सरफेस से तो अटैच नहीं होता ब्रिज, उससे ऊपर ही उठा हुआ होता है। तो ये हमारा पानी है, ये हमारा रिवर का सरफेस है, इसके ऊपर कहीं ये ऐसे ब्रिज होगा, तो ब्रिज के कहीं पर यहां पे तुम इस पर खड़े हो। चलो, अब ब्रिज के जिस पॉइंट पर ये ऊपर ब्रिज है, ये सारा आपका पानी है, समझ लो पानी का सरफेस है। यहां से ये ब्रिज गया, यहां पर तुम कहीं पर खड़े हो, और इसने कहा जो ब्रिज है वो रिवर से 3 मीटर अबव है। तो इसका मतलब जहां पे भी तुम इस ब्रिज पर खड़े हो वो भी रिवर से 3 मीटर ऊंचाई पर है। चलो, ये 3 मीटर की हाइट पर हम यहां खड़े हो गए।
अब यहां से खड़े होकर के ये टू बैंक्स ऑफ द रिवर है, एक तुम यहां पे खड़े हुए, तुमने यहां से खड़े होकर पहले ये बैंक ऑफ रिवर देखा, फिर दूसरी तरफ गर्दन घुमाई, दूसरी तरफ गर्दन घुमा के इस बैंक ऑफ रिवर को देखा, देख लिया। अब इसने ये नहीं बताया कि किस बैंक पर 45 डिग्री का एंगल है और किस बैंक पर 30 डिग्री का एंगल है। इस चीज पर ये साइलेंट है, तो ठीक है, ये साइलेंट है, इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ 30 और 45 जहां मर्जी लगा सकते हैं। तो मैंने यहां पे 45 डिग्री मार्क कर दिया और यहां पर मैंने 30 डिग्री मार्क कर दिया, या इसको इंटरचेंज कर लें, वो हमारी मर्जी, क्योंकि उसने हमारे ऊपर छोड़ा। चलो, दूसरा भी इसने ये कहा था एंगुलर डिप्रेशन, और डिप्रेशन मैंने क्या कहा था, ऊपर से नीचे देखा, और हमने एग्जैक्टली यहां ऊपर से खड़े होकर नीचे देखा, यहां से एग्जैक्टली खड़े होकर के नीचे देखा, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब एंगुलर डिप्रेशन लिखा हो तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक ऊपर हमें लाइन बनानी होती है, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां से हमने देखा, यहां से हमने देखा था, तो एक यहां एक यहां, ये पैरेलल टू द बेस हमें दिखाना एंगुलर डिप्रेशन के केस में जरूरी है। तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलो, तो खैर ये हमारी एंगुलर डिप्रेशन के लिए एक लाइन हो गई। ओवरऑल अब हमें बताना है कि रिवर कितनी वाइड है, रिवर कितनी चौड़ी है, इसका बताना है। ए, बी, सी और डी राइट एंगल का मार्क करना जरूरी है। कल फर्स्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि हमने इस, मुझे ध्यान नहीं, एक और क्वेश्चन था कि उसमें एंगुलर डिप्रेशन के ऊपर लाइन क्यों मार्क नहीं की गई। तो वो कल भी बताया था, मैंने अभी भी बताया, मैं फिर रिपीट करता हूं, ये वाली जो लाइन है ऊपर जो हम लगाते हैं पैरेलल टू द बेस हॉरिजॉन्टल, ये केवल और केवल तभी अप्लाई होगी जब क्वेश्चन में एंगुलर डिप्रेशन लिखा होगा, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है। तो खैर जो उसने कहानी बताई थी वो तो हमने यहां पूरी कर दी। अब इसने पूछा है इस रिवर की चौड़ाई, इसकी ब्रेड्थ बताओ, बीसी बताओ। अब हमने कल डिस्कस किया था, पहली बात आप देखोगे राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल यहाँ कितने हैं, दो हैं, कौन कौन सा, ADB और ADC, ये दो राइट ट्रायंगल हैं। इन दो राइट ट्रायंगल में हमें करना है काम। अब BC एक अकेले राइट ट्रायंगल की तो साइड नहीं है, BC हमारी इंस्टॉलमेंट में आएगी, दो इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट BD आ सकती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट DC आ सकती है। फिर जब दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा पूरा रिवर की चौड़ाई आ जाएगी। तो अब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को साइन से करना है या कॉस से करना है या टैन थीटा से करना है। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था, हम केवल और केवल दो चीज को देखेंगे। नंबर एक, हमें उस पर्टिकुलर राइट ट्रायंगल में, उस पर्टिकुलर राइट ट्रायंगल में कौन सी साइड फाइंड करनी है। दूसरा, हमें कौन सी साइड दी हुई है, कौन सी साइड हमारे पास गिवन है और कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है, ये बस दो आइटम देखी जाती है। वो दो आइटम्स जिस भी फंक्शन में होगी उसको लगाएंगे। अगर किसी फिगर में परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो साइन में जाऊंगा। बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज पूछा है, या हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस पूछा है, तो वो कॉस में जाएगा, क्योंकि कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और अगर वो परपेंडिकुलर यानी हाइट देता है, बेस पूछता है, या बेस देता है, हाइट पूछता है, तो पी और बी किस में आते हैं, टैन थीटा में आते हैं, तो उसमें जाना पड़ेगा। तो बस ऐसे पता लगेगा, आपको दो बातें देखनी है। तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, पहले मैं ये वाला ले लेता हूं, चाहो इसको ले लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले ये वाले ट्रायंगल में काम यहां करता हूं। तो इसमें मैंने देखा मेरे पास क्या है, मेरे पास है AD 3 मीटर। AD क्या है, हाइट है, परपेंडिकुलर है। अब इस ट्रायंगल में कौन सी साइड निकालनी है, ये BD निकालना है जो कि बेस है। तो इसमें क्या हुआ, P मुझे दिया गया है, बेस मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे सोचना है P और B किस फंक्शन में आते हैं, कॉट में भी आते हैं, टैन में भी आते हैं। कॉट होता है बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो खैर हम टैन थीटा ही कर लेते हैं अप्लाई। ऐसे ही दूसरे वाले में, इसमें भी हमने देखा ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है,
ये बेस हमें फाइंड आउट करना है। अगेन वो पी और बी किस में आते हैं, tan थीटा में आते हैं, तो ठीक है इसमें वही चीज हम लोग करेंगे अप्लाई। तो शुरू करते हैं। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल लिखने की सभी को आदत रहनी चाहिए। ये सारे आपके जो सॉल्यूशन है उसके पैरामीटर्स हैं। जिन स्टूडेंट्स के 95 प्लस मार्क्स आते हैं उन सब के ये पैरामीटर पूरे होते हैं, वो कहीं पे कमी नहीं छोड़ा करते, तब जाके वो 97, 98, 99 और 100 तक टच कर पाते हैं। तो केवल सॉल्यूशन निकालना काफी नहीं होता, सॉल्यूशन को सजाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सजाओगे कैसे? राइटिंग अच्छी होना उसके लिए जरूरी नहीं है, राइटिंग रीडेबल हो, समझ आए लिखा क्या है। तो लेकिन जो स्टेप्स हैं, जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी परफेक्ट रहनी चाहिए, ऐसी हमें आदत डालनी है। तो इन राइट ट्रायंगल एडीबी हमने डिसाइड किया था कि tan में जाएगा, तो हमने लगाया tan। एंगल क्या है? थीटा किस पर है? बी पर। tan B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन बेस BD। अब जो वैल्यू से डलवाते हैं, B हमारा कितना है? 45 डिग्री, AD कितना है? 3 मीटर, BD कितना है हमें नहीं पता, फाइंड करना है। अब वैल्यूज tan 45 1, 3 अपॉन BD, तो BD आ गया 3 मीटर। लो जी एक चीज तो आ गई। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट BC की आ गई। नाउ इन राइट ट्रायंगल ADC, थीटा किस पर है? C पर। tan C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब जो वैल्यू से डलवा दो। क्या C हमारे पास है? बिल्कुल 30 डिग्री। AD है? बिल्कुल 3 BC है? नहीं, फाइंड आउट करना है। tan 30 वैल्यू 1/3 3 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC इज इक्वल टू 3√3। लो जी दूसरी आइटम भी आ गई। अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो मेरा BC भी आया। अब इसने कहा था फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, फिगर के हिसाब से मुझे BC फाइंड आउट करके देना है। नाउ टेकिंग द विड्थ ऑफ द रिवर BC इक्वल BD प्लस BC। BD क्या आया? 3, वो क्या आया? 3√3, 3 को बना के 1 प्लस √3। लास्ट में स्टेटमेंट के साथ आपको आंसर छोड़ना है। अब कल मुझे बताना ध्यान नहीं आ रहा था फर्स्ट वीडियो में, आज मैं बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन में √2, √3 कुछ और नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के एंगल आपके यूज होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √2 या √3 के अलावा कोई रूट में है ही नहीं। तो √2 √3 की आपको वैल्यू याद करनी है। अगर वैसे भी याद नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो 98% स्टूडेंट्स को याद होगी भी। अगर क्वेश्चन पेपर में, मैं बोर्ड के पेपर की बात कर रहा हूं, स्कूल में कुछ भी हो सकता है, बोर्ड में CBSE में अगर क्वेश्चन के नीचे √2 या √3 की वैल्यू हमें दी गई है, तब आपको यहां √2 की वैल्यू यूज करके पूरा इसका सिंप्लीफाइड डेसिमल वाला आंसर निकाल के छोड़ना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में √2 या √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसको यहीं पर छोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी फिगर के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और भी ले लेता हूं। जैसे मान लो वो हमें कहे, क्योंकि जैसे मैं जो हमारी फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट टाइप की फिगर थी, हमने उसमें ये देखा था कि दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो हाइट देगा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स पूछेगा, या डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट दे देगा, वो हाइट पूछेगा। दो ही टाइप का क्वेश्चन बनता है उस फिगर पर। ऐसे ही ये वाली फिगर पे भी दो ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। वो ये आपको ये चीज दे देगा, ये पूछ लेगा, या उल्टा कर दो, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। अभी हमने इस फिगर पे फर्स्ट टाइप की, जिसमें ये हमें दिया गया था, ये हमसे पूछा गया था। अब मैं उल्टा कर देता हूं, मैं अब कहानी बना रहा हूं। वैसे इमेजिनरी है,
हमने कहा जी एक रिवर थी, वो रिवर 80 मीटर वाइड है, लो लगा दिया। ये रिवर 80 मीटर वाइड है, रिवर के मिडिल में, मिडिल से मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं है, बिटवीन या मिडिल में कोई आइलैंड था, यहां पर था ये आइलैंड, इस आइलैंड पे एक ट्री था, ये रहा ये ट्री, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने दोनों बैंक ऑफ रिवर से उस टॉप ऑफ द ट्री को देखा। उसने कहानी बताई थी कि एक 80 मीटर वाइड रिवर है, हमने लगा दिया। उस रिवर के बीच में कहीं पर एक आइलैंड था, हमने लगा दिया। इस आइलैंड पे एक पेड़ था, हमने लगा दिया। अब उसने कहा इस रिवर के दोनों बैंक से आपने उस ट्री को देखा, यहां से टॉप ऑफ द ट्री को देखा, यहां पर टॉप ऑफ द ट्री को देखा। एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में जब एलिवेशन कहा तो ठीक है, फिर इस लाइन को हटा दो, ये तो केवल डिप्रेशन के केस में लगाते हैं। अब वो बोलेगा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बताओ। तो अब मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, जब मैंने टर्म यूज की मिडिल, तो मिडिल से मतलब बिटवीन होता है, मिड पॉइंट नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब यहां मुझे ये चीज निकालनी है। अब इसमें बीडी कितना है हमें नहीं पता, डीसी कितना है हमें नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, इसमें बी से डी वाले पार्ट को ले लेता हूं x, बी से डी तक को ले लिया मैंने x, तो डीसी कितना बचा 80 माइनस x, तो ये बचा 80 माइनस x। डी से सी तक का डिस्टेंस कितना बचा 80 माइनस x। चलो अब हमें निकालना है ये, देखो तरीका तो वही है, बेस अब की बार गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है, वो पी और बी tan थीटा में जाएगा। तो वैसे ही शुरुआत होगी, शुरुआत में कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट वीडियो की फर्स्ट टाइप की फिगर में चाहे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट था, हाइट निकालनी थी, या हाइट थी, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट निकाला था, तुमने देखा था स्टेप्स में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं आया था, वही के वही स्टेप्स वहां पे चले थे। इसमें भी ऐसा ही होगा। लेते हैं इन राइट एंगल, इन राइट एंगल एबी, tan B is equal to perpendicular upon base, B कितना है 45, 45 AD हमें नहीं पता, ये क्या है x, 45 पर 1 AD by x, x इक्वल AD। इसका तो जो बिगाड़ना था हम लोग बिगाड़ चुके, इसका और कुछ नहीं कर सकते, छोड़। यही हमने इससे पहले वाली टाइप में भी किया ही था। नेक्स्ट राइट ट्रायंगल, इन राइट एंगल एडीसी, tan C is equal to perpendicular upon base 30 AD by 80 minus x, ठीक है। जो वैल्यूज थी डलवा दो, 1 by √3 AD upon 80 minus x। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, तो ये हो गया 80 माइनस x इज इक्वल टू √3 ऑफ 80। चलो अब मेरे पास यहां दो ऑप्शन है, AD x के इक्वल आया हुआ है, या ये कहो x AD के इक्वल आया हुआ है, या तो मैं यहां पे इस AD की जगह रिप्लेस कर दूं x, तो मेरी किसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू आएगी। जबकि पूछा गया था मुझसे ये AD पूछा गया था, तो मैंने x क्यों यहाँ फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैंने अपना काम बढ़ा दिया। तो ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए हमें, एक स्टेप आपका एक्सेस हो जाएगा। जब निकालना AD है तो AD को तो बचा के रखो, ये x हमें नहीं निकालना, x यहाँ से हटाओ, तो हमें याद आएगा भाई x का तो हमारे पास रिजल्ट है, और x क्या है AD, तो इस x को यहाँ लगा दो यहाँ पर अब AD। अब बात बन गई, पूरी लाइन में पूरे एक्सप्रेशन में अब AD नजर आ रहा है और वही आएगा, तो ये हो गया 80 is equal to √3 of AD plus AD। AD बाहर आ गया √3 plus 1, अब ये इसके नीचे ले आओ, तो AD इक्वल 80 अपॉन √3 plus 1, यह आ गया 80 अपॉन √3 plus 1। रैशनलाइज आपको करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करके ही आंसर छोड़ना है, तो हम रैशनलाइज किससे करेंगे √3 माइनस 1 से। उसके बाद जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि √2 या √3 की वैल्यू क्वेश्चन के बॉटम में प्रोवाइडेड होगी लास्ट में, तो आपको यूज करना होता है एज पर CBSE, अदरवाइज हमें वैल्यू याद है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है।
तो ये थी हमारी सेकंड टाइप की फिगर। अब थर्ड टाइप की फिगर एनसीईआरटी पेज नंबर 204, एनसीईआरटी पेज नंबर 204 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार तुम लोग पढ़ लो और सोचो इसका कैसा फिगर बनेगा। तो इसने ये कहा, इसमें एक है बिल्डिंग, एक है टावर, ठीक है। और इसने ये कहा कि तुम फुट ऑफ द टावर पर खड़े हो और टावर के नीचे खड़े होकर सामने एक बिल्डिंग के टॉप को देखा, ऐसा उसने कहा। तो जरा बनाते हैं। ये हमने यहां पर बनाया और एक साइड बिल्डिंग है और एक साइड ये टावर है। अब क्वेश्चन को पढ़ के यहां पर दोनों केसेस में उसने एंगल ऑफ एलिवेशन यूज किया है। तो अब उसने ये कहा ये बिल्डिंग है और ये टावर है। अब इसने क्या कहा कि पहले तुम कहां पर खड़े हो, पहले तुम टावर के फुट पर खड़े हो, तुम यहां पर खड़े हो। यहां से खड़े होकर क्या चीज देखा, तो इसने फर्स्ट लाइन में बताया हुआ है टावर के बॉटम में खड़े होकर के बिल्डिंग के टॉप को देखा। तो देख लो एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में तुमने यहां पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा, तो इससे हमें पता लगता है कि बिल्डिंग मेरे से ऊंची है, मेरे से, ऑब्जर्वर से, ठीक है। एंगल कितना बताया गया यहाँ पे 30 डिग्री। उसके बाद तुम कहां पर खड़े हुए, इसके बाद उसने नेक्स्ट लाइन में कहा अब तुम बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए। अब टावर से हटके तुम यहां बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए। यहां से खड़े होकर कहां देखा, तो क्वेश्चन में कहता है बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर सामने टॉप ऑफ द टावर को देखा। एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में मतलब नीचे से ऊपर, तो मतलब टावर मुझसे, ऑब्जर्वर से बड़ी है, तो मैंने अपने से ऊंचाई बनाया हुआ। और एंगल कितना बताया गया, आपने उसे 60 डिग्री के एंगल पर देखा। लो जी देख लिया। तो फिर अच्छा उसके बाद कहता है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, टावर ये आपकी 50 मीटर ऊंचे टावर है। अब वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब नंबर 1 डायमेंशन वाइज तो पूरा हुआ, कुछ कमी है, राइट ट्रायंगल मार्क करना है। राइट ट्रायंगल यहां लगाया, राइट ट्रायंगल यहां लगाया। राइट ट्रायंगल आपको जरूर मार्क करना है, अदरवाइज आधा नंबर आपका गया। ए बी सी डी, ठीक है। चलो अब यहां पर हम देखेंगे कितने राइट ट्रायंगल हमारे पास है। तो हमने देखा 2 राइट ट्रायंगल है, एक बीडीसी और एक एबीसी, ठीक है ना। इन 2 राइट ट्रायंगल पे काम होगा। अब डिसाइड करना है साइन में जाए, कॉस में जाए या टैन में जाए। दोनों की हाइपोटेन्यूज को देखो, ना तो इसने इन दोनों में से किसी की हाइपोटेन्यूज दी और ना ही इसने किसी हाइपोटेन्यूज के बारे में हमसे पूछा। तो एक बात क्लियर हो गई, ना तो ये साइन में जाएगा और ना ही ये कॉस में जाएगा। नेक्स्ट बचा गया टैन थीटा, उसको कंफर्म कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है ये यानी परपेंडिकुलर। रही बात बेस की, बेस होना चाहिए, तो यहां पर बेस नहीं है लेकिन अरेंज कर लेंगे। कैसे, तुम समझ ही गए होंगे। इन राइट ट्रायंगल बीडीसी, इस राइट ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर तो है ना मेरे पास, ये परपेंडिकुलर है ना मेरे पास, इस परपेंडिकुलर की वजह से बेस आ जाएगा। और जो बेस आएगा किसके काम आएगा, ये इसके काम आ जाएगा, है ना। तो ये परपेंडिकुलर मेरे पास है, ये बेस मुझे जरूरत है, किसके लिए, इसके लिए। तो P मुझे दिया हुआ है, बेस की मुझे जरूरत है, तो किसमें गया, P और B tan थीटा में। कंफर्म होगा tan थीटा। फिर हम बोलेंगे जी ये परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, तो फिर किसमें जाएगा, अगेन tan थीटा में आएगा। तो इससे शुरुआत करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमें डिसाइड करना है कि इस ट्रायंगल से शुरुआत करें या इससे शुरुआत करें। तो वो तुम खुद समझ ही गए होंगे, पहले हमें इसी से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि यहां से हमें ये चीज मिलेगी जो इसके काम आएगी। तो शुरू करते हैं इन राइट ट्रायंगल। डीबीसी,
इसका एंगल कहां पर है? इस राइट ट्रायंगल का थीटा यहां पर है और ये कौन है? बी। tan B is equal to perpendicular DC upon base BC। वैल्यूज डलवाओ। B कितना है? 60 डिग्री। DC कितना है? 50। BC कितना है? हमें नहीं पता। वैल्यूज लगाओ। tan 60 √3 50 अपॉन BC। तो BC आ गया 50/√3। BC आ गया 50 अपॉन √3 ओवर। चलो अब यहां बगल वाले राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC, tan थीटा कहां पर है इसका? ये रहा 30। किस पर है? C पर। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। वैल्यूज लगवाओ। C पर कितना है? 30 डिग्री। AB कितना है? पता नहीं। BC कितना है? पता लग गया है। लेकिन मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था यही कि यही कभी भी रिप्लेसमेंट मत करना, गलती हो जाती है। पहले सारी एंगल्स को कर लो यूज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, उसके बाद तुम जैसे मर्जी डिसीजन लो, गलती नहीं होगी। 1/√3 इज इक्वल टू AB पता नहीं, BC अभी होल्ड किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC इज इक्वल टू √3 ऑफ AB। BC इक्वल √3 ऑफ AB। अब जो करना है करो। BC है हमारे पास, बिल्कुल ये रहा, लगाओ। 50/√3 इज इक्वल टू √3 ऑफ AB। नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 50/3 इक्वल AB। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गया 50/3 मीटर। आपको डेसिमल में आंसर छोड़ना है इसका। 50/√3 डेसिमल में कन्वर्ट करके मीटर, यह आपका आंसर हुआ। कहानी बिल्कुल सीधी सीधी थी और सॉल्यूशन उससे भी सीधा सीधा था। आगे बढ़ते हैं। या चलो, आज हमारी 2 फिगर्स हुई। फर्स्ट फिगर पे 2 टाइप के क्वेश्चन हुए और एक ये वाला, इसके ऊपर वैरायटी मिलती है, इसी टाइप का आता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई और चीजें दे, कोई और चीज पूछ ले, ऐसा नहीं है। ये अपने आप में इसी पैटर्न पे आता है। तो 3 क्वेश्चन टोटल हुए हैं। आप लोग आज रात तक इन तीनों का सोल्यूशन अपने आप इंडिपेंडेंट पूरे पैरामीटर के साथ करके भेजोगे। धन्यवाद।